हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करती हूँ मेरे सोल पार्ट टैरोट 11 चैनल पर। दोस्तों, मैं बीच में आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए मैं रेगुलर रीडिंग नहीं डाल पाई। मेरे जो सब्सक्राइबर है जितने भी हैं, लेकिन वो अब तक मेरे चैनल पर बने हुए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ और उन सब को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच माय सब्सक्राइबर्स। आज मैं एक क्विक रीडिंग लेकर आई हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं कुछ दिनों तक आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से मैं रेगुलर रीडिंग्स नहीं डाल पाई थी। सो आज हम देखेंगे आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, ये एक क्विक रीडिंग होगी। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके लिए क्या सोच रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है द स्टार। प्लीज मुझे गाइड करें डिवाइन। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंड द स्ट्रेंथ। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ पूरी तरह रेजोनेट हो, या कुछ परसेंट इस रीडिंग का पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर सकता है। सो गेट बैक टू द रीडिंग। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है। यस, और एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो रीडिंग मैं करती हूँ गाइस, ये ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। अगर आपको आपकी जो सिचुएशन है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सो हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट ना करें। अगर आप एक्यूरेट आपके लिए जो रीडिंग है वो देखना चाहते हैं, तो आप किसी से भी अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 9, नंबर 8, देन नंबर 12 और नंबर यहाँ पर 17 मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं? तो आपके जो पर्सन हैं ये आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आप जो हो एक ऐसी कोई आपकी पर्सनालिटी हो सकती है जो हज़ारों अगर लोग भी हैं तो उन सारे हज़ारों लोगों में आप अलग दिखते हैं। यानी आप जो हो एकदम उठ के नज़र में आते हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। आपको एक स्टार के जैसा ये पर्सन समझते हैं। स्टार इज़ द वेरी पॉजिटिव कार्ड इन द रीडिंग। तो आप जो हो एक स्टार के जैसा इन्हें फील होता है, आपको एज अ स्टार ये पर्सन देखते हैं और चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बने रहे। अगर अब तक इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ नहीं बताई है, या अगर आपसे इस पर्सन की बात नहीं हो रही है इस वक्त, लेकिन ये जो पर्सन है दिल ही दिल में आपके लिए यही सोचते हैं। अगर ये पर्सन आपसे खुद होके बात नहीं कर रहे हैं और अगर आपको ही इस पर्सन के पीछे मैसेजेस करने पड़ते हैं जिनके पर्सन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लिए दिल में प्यार है, जज्बात है और चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आएँ। आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहते हैं ये पर्सन। एज अ प्रिंसेस या एज अ क्वीन बनाकर ये अपनी ज़िंदगी में आपको रखना तो चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आप या ये पर्सन किसी और पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों में हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन अब तक आपकी तरफ नहीं आए हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। अगर इस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप
जानना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं या आपके लिए सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, तो इसका जो जवाब है, ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो गए हैं। हो सकता है बहुत दिनों तक आपने इस पर्सन को मैसेज नहीं किया है, या हो सकता है कोई ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन भी आप दोनों में से किसी एक ने की हो। तो अगर ये जो पर्सन है ये क्या सोच रहे हैं हम देख रहे हैं, तो ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। ये पर्सन जो है ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं, अपने आप को एक ऐसी स्ट्रेंथ में लाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ के, आपकी तरफ आकर अपने दिल के जो जज्बात हैं या जो भी इमोशंस इस पर्सन के दिल में आपके लिए है, वो आपकी तरफ आकर ये पर्सन बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर किसी किसी के लिए ये नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन अगर है, तो नो कांटेक्ट में भी ये पर्सन आपके लिए सोचते हुए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन आपको एज अ स्टार समझते हैं, तो ये आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने दे सकते। इन्होंने अपने दिल में ठान लिया है कि किसी भी हालत में आपको ज़रूर से ज़रूर पाना है। भले ही सिचुएशन इस वक्त आप दोनों के फेवर में ना हो, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों भी एक दूसरे के पास या एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो भी ये पर्सन अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना चाहते हैं, या कोई या कोई ऐसा मिड वे ढूंढना चाहते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन ईजीली आपकी तरफ आ पाए। और सांप भी ना मरे एंड लाठी भी ना टूटे, ऐसा कोई स्लोगन हिंदी में है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ये पर्सन यहाँ पर लाना चाहते हैं। हम देखते हैं रोमांस एंजल हमें इस वक्त क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और मेरे व्यूवर्स को भी प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे कि ये जो पर्सन है मेरे व्यूवर्स के, ये इस वक्त इनके लिए क्या सोच रहे हैं और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड्स हैं, मेक द एफर्ट आया है और एंगेजमेंट आया है। क्योंकि ये पर्सन जो है ये आपसे प्यार करते हैं, आपका वेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है, इसी पर्सन के साथ आप में से किसी ना किसी की एंगेजमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि डिवाइन यही कह रहे हैं योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये जो पर्सन है आपकी तरफ जल्दी ही आकर आपको एक कमिटमेंट देंगे, और आपकी जो एंगेजमेंट है वो इसी पर्सन से इन फ्यूचर होगी या किसी किसी के लिए हो चुकी है। इस कार्ड से डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको फर्स्ट मूव या कुछ एफर्ट्स ऐसे करने चाहिए जिसकी वजह से ये पर्सन समझ पाए कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अगर कोई ऐसी स्टेप्स या कोई ऐसी गाइडेंस आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहा है, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन की तरफ कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है आप में से किसी किसी के सिचुएशन में या कनेक्शन में या रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो हो सकता है वो किसी और कास्ट के हो, आप किसी और कास्ट के हैं, या जो आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो अलग अलग जगह से हुई हो। यहाँ पर मुझे वाइब आ रही है कोई ये फॉरेन में भी रहने वाले कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में, ये किसी किसी के लिए ज़रूर रेजोनेट कर सकता है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो हो सकता है आप में से मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके लिए ये किसी ना किसी को ये मैसेज ज़रूर रेजोनेट कर सकता है। डिवाइन आपको कह रहे हैं फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में अगर दिया हुआ है, या कोई और लोग आपको कंट्रोल करते हैं, तो डिवाइन आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन सारे कंट्रोल को फ्री करना है, आपको अपने आप को फ्री करना है।
और साथ ही आपको अपनी तरफ सेल्फ लव वाली एनर्जी में आना है और खुद पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं ओरेकल्स में क्या हमें कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए करेक्ट मैसेजेस क्या है। सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ एप्रिसिएशन। तो डिवाइन आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी जो वर्थ है या आपको अपनी जो वैल्यू है वो समझने की ज़रूरत है। किसी किसी के लिए अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन, मैंने पहले भी बोला था, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये जो टाइम है आपको आपके पर्सन से जो सेपरेशन का टाइम मिला हुआ है, इस टाइम में आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। कुछ शैडो वर्क भी आप कर सकते हैं। अपने आप के ऊपर फोकस करें और देखें कि आपको कहाँ कहाँ पर वर्क करना है। देन है बैक स्टैबिंग। तो हो सकता है ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको एज अ क्वीन अपनी ज़िंदगी में रखना भी चाहते हैं, फिर भी ये पर्सन अपने आप को बैक स्टेपिंग कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक, अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो या आप इनसे अगर बात नहीं कर रहे हो या आपने इस पर्सन को अनब्लॉक, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक करके रखा हुआ है तो ये पर्सन का दिल टूट गया है। और ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन में इस पर्सन को एक लॉस वाली फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन, ये जो शॉक उन्हें लगा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि आप इनकी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जा सकते, आप ऐसे ही इस पर्सन के पीछे ज़रूर रन करोगे, भागोगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है और आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है या आप इस पर्सन से दूर हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें अनब्लॉक करें और फिर से आप इनके साथ बात करना स्टार्ट करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, एबंडेंस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है एबंडेंस का। पॉजिटिव माइंडसेट, देन मैनिफेस्ट ग्रैटिट्यूड एंड ब्लीस, ब्लेसिंग्स। डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी जो भी आपकी विशेष थी वो कंप्लीट होने का ये जो टाइम आया है, ये टाइम आपकी जो भी विशेष है वो पूरी होने का टाइम आ चुका है। तो ये डिवाइन टाइम है जिसके अंदर आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ आपको मिल सकता है। आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रही है और डिवाइन भी आपके साथ है। पार्टिंग का कार्ड आया है। टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो हो सकता है आपने अगर इस पर्सन को ब्लॉक किया है तो आप अपनी ज़िंदगी की तरफ बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और हो सकता है आप कहीं पे घूमने के लिए गए हो या हाल ही में आप कहीं बाहर जाकर आए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ, क्योंकि इस पर्सन के लिए आपने जो भी एफ़र्ट्स किए थे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो एफ़र्ट्स थे वो वर्थ नहीं थे। तो आपको अब अकेले ही अच्छा लग रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है और आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, हैप्पी है, खुश है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी डिवाइन की तरफ से आपको मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पर्सन की आज की एनर्जी। आज हमने जाना कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो गाइज़, मिलते हैं अगले रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगले रीडिंग में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।